एफ डिफाइंड है ऑल रियल से लेकर के 0 से 90, एफ इज ऑन टू। एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा। अल्फा बताने क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस ये चीज की जगह ऑल रियल से लेकर के -45 से 90 दे रखा है। ठीक है, सेम सवाल है, बस ये पिक्चर की जगह ये पिक्चर दे रखी है, बाकी एफ इज ऑन टू, एफ इज tan इनवर्स अल्फा बताना है, बाकी सब सेम है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो मान लीजिए tan इनवर्स ऑफ समथिंग अगर ऑन टू है तो इसका रेंज और इसका कोडोमेन क्या आएगा, सेम। लिखो रेंज ऑफ tan इनवर्स, अरे लिखो रेंज ऑफ tan इनवर्स जो भी दे रखा है क्या होगा, 0 से 90। तो अगर इन सारे रियल नंबर्स का tan इनवर्स ये एंगल आ रहे हैं तो यानी कि ये रियल नंबर क्या हो जाएंगे, tan 0 से tan 90। लिखो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। बेटे tan 0 कितना होता है, 0, tan 90 कितना होगा, इनफाइनाइट। भाई यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर 0 रहा होगा, तभी तो tan इनवर्स 0 कितना आएगा, 0। यहाँ पर इनफाइनाइट आया होगा, तभी तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा, π/2। ठीक है, लिखो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। अब आपको सोचना है कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसका रेंज कितना होता है, 0 से इनफाइनाइट। कौन सा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है जिसका रेंज क्या है, 0 से इनफाइनाइट। तो यही होना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि रेंज क्या है, -d/4a से इनफाइनाइट, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की। मैचिंग खेला तो d कितना आ जाएगा, 0। d कितना आएगा, 0 आएगा। d लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, ये करने लगते हैं। इनइक्वालिटी थोड़े ना है, इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन 0 या उससे बड़ा सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। क्या ये फेवरेबल है, क्या नहीं है। अरे मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। पैराबोला का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तभी तो 0 से इनफाइनाइट का tan इनवर्स कितना आएगा, 0 से 90 आएगा, तभी तो ऑन टू हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक का d0 करना है, इनइक्वालिटी नहीं है। लिखो d0। ऑलराइट, अब मान लीजिए ये पूछा है, अगेन सेम फंडा। क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा, टेंजेंट -45 कितना होता है, -1 से इनफाइनाइट। अगेन बेटे इन्फिनिटी तो क्या है, जब सारे रियल एक्स रख दोगे ना, ऑल रियल रख दोगे, तो उससे आपका इन्फिनिटी तो मैनेज हो ही रहा है। पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है तो इन्फिनिटी तो मैनेज हो ही रहा है, बस आपको किसको मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4 है। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है उसका, 4 है, मतलब 1 है। d कितना आ रहा है, b² -4ac, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 0। पहले का आंसर है अल्फा 1, दूसरे का आंसर है अल्फा 0। थोड़ा उल्टा भी सोच लो, अल्फा 1 अगर आ रहा है, मान लो आपका b² -4ac था ना, तो b² -4ac, ये 0 आ रहा है, अल्फा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अल्फा 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर। उल्टा भी तो सोच लो, आंसर देख करके दिल को तसल्ली भी तो दे लो। अल्फा 1 आया, क्या बना, x+1 का स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल रियल रखा, क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट का tan इनवर्स कितना आएगा, 0 से 90 आ जाएगा। हाँ ठीक है, log base 10 और माइनस log base 7, x² -5x प्लस 13 प्लस साइन इनवर्स 17/16 प्लस साइन ऑफ 9πx/2।
डोमेन निकालना है। पहला वाला क्या क्या बोला, ये वाला? हाँ बताओ क्या डाउट है? टेन इनवर्स का रेंज कितना आएगा? 0 से 90, इसमें कोई डाउट? कौन से रियल नंबर है जिनका टेन इनवर्स लें तो 0 से 90 आएगा? 10 ले लो इनका। देखो टेन इनवर्स ये है तो ये क्या है? टेन ऑफ ये, तो टेन 0 कितना होता है? 0। टेन 90 कितना आएगा? इन्फाइनाइट। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? 0 से इन्फाइनाइट। क्वाड्रेटिक फंक्शन 0 से इन्फाइनाइट, तो पैराबोला देख लो क्या आएगा? D0 आएगा, क्योंकि वो गलत है। तुम तो ये देखो ना सही क्या है। मैं तो ये बता रहा था कि कई बार अक्सर बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि क्वाड्रेटिक का वैल्यू अगर रेंज 0 से इन्फाइनाइट है तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये गलत हो जाएगा ना। ये वाला ग्राफ गलत है। हाँ भाई, सबसे पहले ये देखो साइन इनवर्स। बेटे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 या 1 से कम। साइन थीटा 1 या 1 से कम। 1 से कम प्लस 16 क्या आएगा? 17 से कम। 17/17 से कम क्या आएगा? 1 से बड़ा। और जैसे 1 से बड़ा करोगे तो साइन इनवर्स तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो एक ही चीज़ हो सकती है कि साइन ऑफ 9πx/2 कितना आ जाए? 1। नहीं तो ये क्वांटिटी का साइन इनवर्स क्या डिफाइंड नहीं है। लिखो हाँ भाई, साइन थीटा 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n पाई प्लस π/2 है ना। तो x कितना आ जाएगा? 4n + 1 अपॉन 9, n इज इंटीजर। ये तो इस फंक्शन का डोमेन। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, इस पहले वाले को देखते हैं। तो log बेस 10 है ना, इसको मिलाने के लिए 1 को कैसे लिख लिया? log 7 बेस 7 माइनस log बेस 7 जो भी दे रखा है। और ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होना चाहिए, x² - 5x + 13। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? R आ रहा है। a पॉजिटिव d नेगेटिव। log a माइनस log b कितना हो जाएगा? log ऑफ a/b 7/x² - 5x + 13 और log बेस 10। ये नंबर तो पॉजिटिव है, पर ये वाला बाहर वाला log भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये जो क्वांटिटी है क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। लिखो यहाँ तक। ग्रेटर देन 1 तो होता ही नहीं ना साइन, कभी देखा है? हाँ, ये नंबर साइन थीटा 1 ही होना पड़ेगा। साइन थीटा अगर 1 से कम हो गया तो डिनोमिनेटर 17 से कम हो जाएगा ना। 17/17 से कम कितना आ जाएगा? 1 से ज़्यादा। हाँ, इसको पॉजिटिव कर रहे थे तो 7/x² - 5x + 13 का log, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये 7/x² - 5x + 13 कितना होना चाहिए? 1 से बड़ा है ना। 7 की पावर 0, ये पॉजिटिव है, इधर उचका दिया। x² - 5x + 13 कितना आएगा? x² - 5x + 6 नेगेटिव कितना आ जाएगा? 2 से 3। एक फंक्शन का डोमेन है ये D1 है, दूसरे फंक्शन का डोमेन क्या है? D2। ये रहा। दोनों का क्या लेना है? कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट आप देखो कैसे आएगा। ये इंटीजर है, यहाँ पर देखो एक सीरीज बन रही है, तो n की जगह 0 रखा, कितना आएगा? 1/9।
n की जगह 2 रखा कितना आएगा 1, 3 रखा कितना आएगा 13/9। देखो 13/9 क्या 2 से 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अगला नंबर 17/9, ये भी नहीं आया। अगला वाला 21/9, ये सही है 21/9। फिर अगला कितना आएगा 25/9। फिर अगला कितना आएगा 29/9। 29/9 क्या 3 से बड़ा हो गया? तो इसका और इसका कॉमन पार्ट क्या है? ये 2 नंबर हैं, तो 2 ही नंबर डोमेन में है, 21/9 और 25/9 है ना। कहाँ 5/9 आएगा? चलो छोड़ो, से बहुत छोटा है ना, तो बहुत छोटा नंबर है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। बहुत ही छोटा नंबर आ रहा है ना। अभी तो अपने को 2 तक पहुंचना है ना इंटरसेक्शन के लिए। cos of tan inverse of sin of cot इनवर्स x है, ये प्रूफ करना है, बराबर है √x² + 1/x²+2। x दे रखा है अपने को, बराबर है 0 से 1। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बहुत सिंपल है, ट्राइंगल ट्राइंगल खेलना है। यहां पर देखो साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, क्या लिखना है? साइन थीटा कॉट थीटा कितना है? एक्स। तो बेटे कॉट थीटा अगर एक्स है, ये कॉट थीटा एक्स कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम। बता सकते हो साइन थीटा इसका वैल्यू कितना होगा? 1/√x² + 1। तो ये बड़ा सवाल एक छोटे सवाल में कन्वर्ट हो गया। कॉज ऑफ tan इनवर्स, और जो अंदर मसाला है उसका वैल्यू कितना आया? 1/√x² + 1, ये आया कॉज ऑफ tan इनवर्स, है ना। अगेन वही ट्राइंगल ट्राइंगल है ना, अल्फा। तो क्या निकालना है? कॉज अल्फा, और दे रखा है क्या? tan अल्फा कितना है? 1/√x² + 1। पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा ये? सो कॉज अल्फा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हेंस प्रूव्ड, है ना। ये आ गया। तो अगर ज़्यादा दे रखे हो तो अपन ज़्यादा ट्राइंगल बना ले, है ना। बार बार ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कैसे बनाते हैं? ऐसे। कॉज ऑफ tan इनवर्स कैसे बनाते हैं? ऐसे बना लेते हैं। x बिलोंग टू 0 से 1, उसका डोमेन का यूज होगा कहीं आगे डिफाइन करने में कि हाँ ये, जैसे ये साइन थीटा है या tan इनवर्स है, डोमेन का यूज होगा। fx दे रखा है अपने को, साइन ऑफ tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू g ऑफ x, ये दे रखा है x/√x² + 1। दोनों के ग्राफ बनाने, दोनों के ग्राफ बनाने।
भी डोमेन लिखा बने, डोमेन लिखा, इसका डोमेन कितना आ रहा है? ऑल रियल, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ऊपर रियल नीचे रियल और ये अंडर रूट सब डिफाइंड है ना। टेन का डोमेन क्या होता है? आर, तो टेन वर्स का डोमेन आर, तो ऑल रियल रख दिया। ऑल रियल रखेंगे तो यहाँ पर टेन वर्स अपने एंगल देगा -90 से 90, उनका साइन क्या आएगा? रियल, तो इसका भी डोमेन आर, इसका भी डोमेन आर। लिखो डोमेन इसका भी आर, डोमेन इसका भी आर। अच्छा ये फंक्शन ऑड है इवन है? ऑड है, ऑड के अंदर ऑड, माइनस लिखोगे ना यहाँ पर x की जगह -x, तैर के बाहर आएगा, फिर तैर के बाहर आएगा, तो लिखो ऑड फंक्शन। बेटे x की जगह -x लिखो, ऊपर नेगेटिव नीचे सेम, तो ये क्या है? ऑड है। अच्छा ऐसा किया, इसका जैसे ग्राफ बनाना है अपने को f का, तो अपन ने क्या सोचा, x 0 या उससे ज़्यादा का ग्राफ बना लेता हूँ। क्या करता हूँ? x 0 या उससे ज़्यादा का ग्राफ बना लेता हूँ। बाकी ग्राफ कैसे आएगा? सिमिट्री विद ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमिट्री से आ जाएगा। अच्छा x 0 तो क्या निकालना है अपने को? साइन थीटा निकालना है, टेन थीटा दे रखा है कितना? x, तो ये आएगा बेटे साइन थीटा कितना आ जाएगा? x/√x² + 1। तो ये तो ग्राफ तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, x पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, और दोनों ऑड, तो ग्राफ क्या आ गया? सेम आ गया, ठीक है ना। जैसा ग्राफ इसका बनेगा 0 के आगे, वैसे ही ग्राफ इसका है, दोनों सेम ही तो है। और नेगेटिव के लिए इसका ऑड वर्जन का क्या है? सिमेट्रिक आएगा, तो नेगेटिव के लिए ये भी आ जाएगा वैसा, तो दोनों क्या है? सेम है। लिखो आइडेंटिकल फंक्शन, बोथ आर आइडेंटिकल फंक्शन, डोमेन सेम, शक्ल सेम। ऑलराइट, इसको डिफरेंशिएट किया f'(x), बेटे f के डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? f'। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है? cos थीटा, है ना, चेन रूल आपको आना चाहिए। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है? cos थीटा, और फिर चेन रूल में tan इनवर्स का डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan इनवर्स x, है ना। साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये आएगा cos ऑफ tan इनवर्स, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1/1 + x²। अच्छा अपने को पता है tan इनवर्स का जो रेंज होता है क्या होता है? -90 से 90, तो cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या आएगा? पॉजिटिव, तो cos थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना आएगा? पॉजिटिव। फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, लिख लो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें लगा दिया है ना, x से डिवाइड कर दिया, क्या किया? x से डिवाइड किया, x/x कितना आ जाएगा? 1, और ये वाली चीज़ को डिवाइड किया x से, ऐसा आ जाएगा, है ना। x को कैसे लिख लिया? √x², है ना। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/∞ कितना आएगा? 0, 0 + 1 1, 1 का रूट कितना आएगा? 1, 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1। तो इन्फिनिटी पर ये जो फंक्शन है किसको टेंड कर रहा है? 1 को। लिखो यहाँ तक। ओपन ग्राफ बनाने के लिए रेडी है? अभी तो 0 पर कितना आएगा? ऑड फंक्शन 0, और इंक्रीजिंग है, और इन्फिनिटी पर जाकर के क्या बन रहा है? ये y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 1, तो अनंत पर जाकर के क्या आ रहा है? y = 1। और ग्राफ का सिमेट्रिक ले लो आप, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा। ये लाइन है y = -1, ठीक है, बनाओ।
सिग्मा कॉस इनवर्स के आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 20 इज इक्वल टू 20 पाई। सिग्मा के आई बताना क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 से 20। -20 है ना। तो कॉज इनवर्स आप देखिए कि क्या लिखा है, कॉज इनवर्स ऑफ k1 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ k2 इधर रखा है। और अपन जानते हैं कि कॉज इनवर्स किसी भी नंबर का कितना आएगा, पाई से कम, पाई से कम, पाई से कम। तो सब अपनी पाई पाई जोड़ करके जब ये अमाउंट इकट्ठा करेंगे तो सबको क्या होना पड़ेगा, पाई पाई होना पड़ेगा। अगर एक ने भी पाई पाई इकट्ठी नहीं करी तो ये 4 पाई नहीं आ पाएगी, 20 पाई नहीं आ पाएगी, समझ गए। तो सबके सब क्या होंगे, पाई होंगे। तो सबके सब पाई होंगे तो कॉस इनवर्स अगर k1 अगर पाई है तो k1 कितना जाए, कॉस पाई। कॉस पाई कितना आएगा, -1। तो सब k1 k2 क्या है, -1। कितना आ जाएगा, -20। साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स y का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का स्क्वायर, ये 3 पाई स्क्वायर बाय 4, 3 पाई स्क्वायर बाय 4। आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। हाँ, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स y का स्क्वायर, साइन इनवर्स z का स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर बाय 4। बेटे साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -90 से 90, और इसका स्क्वायर कितना होएगा, 0 से पाई स्क्वायर बाय 4। तो 0 से पाई स्क्वायर बाय 4, 0 से पाई स्क्वायर बाय 4, तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा, पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा, पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा। तो इनका सम डेफिनेटली क्या होगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा। तो 3 पाई स्क्वायर बाय 4 पहुंचने के लिए इन सभी को क्या होना पड़ेगा, पाई स्क्वायर बाय 4 होना पड़ेगा। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर कितना होएगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 4। साइन इनवर्स y कितना आएगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 4, सॉरी पाई स्क्वायर बाय 4, सब पाई स्क्वायर बाय 4 होंगे। तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर अगर पाई स्क्वायर बाय 4 है तो साइन इनवर्स x क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो x कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 या साइन माइनस पाई बाई 2। सो x की 2 वैल्यू आ रही है, 1 माइनस 1, y की भी 2 वैल्यू आ रही है, z की भी 2 वैल्यू आ रही है। अब आप थोड़ा सोचिए कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या क्या हो सकता है। बेटे 1 1 1 के केस में क्या आ जाएगा, 3, सारे -1 हो गए तो भी चलेगा। कितना आएगा, -3। 2 1 और 1 -1 कितना आ जाएगा, 1। 2 -1 और 1 -1 है ना। और कुछ लग रहा है क्या, मैक्सिमम मिनिमम, उसके अलावा क्या है, 2 1 और 1 -1 है ना। 2 -1 और 1 1, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है ना, लिख लो। क्या कह रहे हो, tan का जो मिनिमा, tan इनवर्स x का मिनिमा है ना, कोई मिनिमा नहीं होता उसका, tan इनवर्स का कोई मिनिमा नहीं है। मिनिमा नॉट डिफाइंड लिखवाया था ना पिछले लेक्चर में। वो ओपन तो है -5। तो ओपन क्या, तुमने क्या बोला, तुमने बोला tan इनवर्स का मिनिमा, मैंने बोला मिनिमा है ही नहीं। फिर बोले नहीं सर वो वहाँ पर थोड़ा सा खुला, सर थोड़ा सा खुला, तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो ना सर दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो सर। ऐसे कैसे खोल दूँ,
हाँ बताओ, -5/2 पे माइनस ओपन है। हाँ ओपन है। तो साइन -1 और साइन +1 1 π/2 आएगा ना, साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा ना। हाँ साइन 1 और साइन -1 साइन -1 क्यों बोल रहे हो, 1 बोलो ना। -1 और 1 हाँ उन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। सही बात है, वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो ना, हाँ सही है, और दोनों tan इनवर्स x पे इंक्रीजिंग है सही बात है। और वहाँ पे sin इनवर्स x पे इंक्रीजिंग। साइन इनवर्स कहाँ से, हाँ हाँ sin x पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, फिर तो अपन इंक्रीजिंग ग्राफ बनाने -1 से 1 के बीच में। हाँ बना दो इंक्रीजिंग। मैंने क्या किया, कुछ और किया है क्या? नहीं है dy/2 अच्छा तो तुम कह रहे हो, हाँ लड़का सही कह रहा है, tan इनवर्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग, तो क्या आएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है।